नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर गजब एकेडमी पर। मैथ की क्लास में बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। मैथ पेपर 1 पेपर 2 प्राइमरी और जूनियर के लिए ये क्लास होने वाली है। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन 10 क्वेश्चनों की सीरीज में आप देखेंगे कि हर चैप्टर से ज़्यादा जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है वो इसमें रखा गया है। पेपर भी बहुत करीब आ गया है आपका, तैयारी भी अच्छी खासी चल रही होगी। 2, 3, 4 जुलाई को आपका पेपर लगा हुआ है, तब तक हम आपके साथ हैं और आगे भी अगर आप सीटेट देना चाहते हैं तब भी हम आपके साथ ही हैं। तो अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने यार दोस्तों में शेयर कर दीजिए और लास्ट में कमेंट में बताइएगा ज़रूर क्लास कैसी लगी। चलिए देखते हैं, पहला क्वेश्चन है, यदि समीकरण एक्स स्क्वायर लिखते हैं एक्स स्क्वायर माइनस का पी एक्स प्लस 54 इजिकल टू 0 के मूल 2:3 के अनुपात में है तो P का मान बताइए। चलिए देखते हैं, बताते हैं। आपको पता होगा कि मूलों का योगफल क्या होता है, तो हम यहाँ लिखेंगे मूलों का योग होता है क्या, -b/a। b का मतलब होता है x का गुणांक और a का मतलब होता है x² का गुणांक। तो b का गुणांक क्या है, -p, और माइनस यहाँ है तो प्लस का p हो जाएगा और x का मान 1 है। अब दो मूल हमारे पास कौन कौन से थे, हमारे पास ये दो मूल हैं 2x और 3x। तो 2x और प्लस 3x बराबर p के हो जाएगा, तो ये 5x बराबर क्या हो गया, p। ये तो मूलों का योग निकल आया। अब मूलों का गुणनफल देखिए, मूलों का गुणनफल क्या होता है, c/a। c का मतलब क्या होगा, c का मतलब होगा अचर पद यानी 54, a का मान है 1 और गुणनफल इनका कितना होगा यानी 2x और 3x बराबर गुणनफल किसके, 54 के बराबर हो जाएगा। अब इसको कैंसिल कर दो, अगर देखो 3 दूना 6 और 6 9 54 हो गया, तो x² बराबर कितना आ गया 9। इधर से स्क्वायर हटेगा तो उधर रूट चढ़ जाएगा, तो ये आ जाएगा 3। x का मान कितना आ गया 3। हमसे p का मान पूछा है, तो हमसे p का मान पूछा है तो x का मान उठाकर यहाँ रख दीजिए x की जगह पर। तो जब x की जगह पर रख देंगे, देखिए ये x का मान उठाकर जब रखेंगे यहाँ तो p का मान कितना आ जाएगा, इधर देखिए आ रहा है, ये आया। तो 5 इंटू, कलर चेंज कर दें, 5 इंटू 3 इजिकल टू p। तो 5 तियां 15, तो p का मान भैया कितना आ गया 15। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल हमारा सही हो जाएगा। समझ में आ गया होगा। दो द्विघात समीकरण है, मूलों का योगफल होता है -b/a और गुणनफल होता है c/a। हमारे पास दो मूल, हमने इनको मान लिया अल्फा बीटा, दोनों मूल हो गए थे, एक बार योग कर दिया एक बार गुणनफल कर दिया। समझ में आ गया होगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं, दो लंबवृत्तीय शंकुओं की ऊंचाइयों का अनुपात। देखिए शंकु की जो ऊंचाई है, ये दो ऊंचाई, एक h1 है 25 और h2 मान लिया 64, फिर तथा उनके व्यासों का अनुपात। तो व्यास का अनुपात जो है वो कितना है 4:5। तो व्यास का आधा क्या होता है, त्रिज्या। तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी 4/2 हो जाएगी r1, और r2 कितनी हो जाएगी, ये भी 5/2 आधी हो जाएगी, क्योंकि व्यास अगर 4 है तो त्रिज्या आधी तो होगी और व्यास 5 है तो त्रिज्या आधी होगी। अब कहा क्या है, शंकु के इनके आयतनों का अनुपात बताइए। तो शंकु का आयतन क्या होता है, ये देखिए दोबारा लिखना पड़ेगा, रफ हो गया ये। h1 दिया है 25, h2 दिया है 64 और r1 दिया है 4/2 त्रिज्या और r2 दी है 5/2। पूछा क्या है, क्वेश्चन ने कहा है कि शंकु के आयतनों का अनुपात। तो आयतनों का अनुपात निकाल लीजिए। आयतनों का
अनुपात। शंकु का आयतन क्या होता है? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो 2 त्रिज्याएं हैं तो R1, 2 ऊंचाइयां हैं तो H1 कर दिया, बटे आयतनों का, 2 आयतन होंगे, शंकु का आयतन ऊपर भी, शंकु का आयतन नीचे भी, 1/3 पाई आर स्क्वायर, ये R2 हो जाएगा और ये H2 हो जाएगा। जो कैंसिल होने वाला है 1/3 पाई, 1/3 पाई कट गया। अब आपका बचा R1 स्क्वायर बटे R2 स्क्वायर, यानी R1 बटे R2 का ये होल स्क्वायर बचा और H1 अपॉन H2 बचा, H1 अपॉन H2। चलिए मान रखते हैं R1 का मान कितना है? 4/2, R1 का मान 4/2 बटे R2 का मान है 5/2, 5/2 टोटल का स्क्वायर लगा दिया, इंटू H1 का मान कितना है? H1 का मान है 25 इंटू अपॉन में 64। अब इसको हल करना है। कैसे हल करना है देखिएगा, 2 से 2 कैंसिल हो गया तो इधर बचा 4/5 का होल स्क्वायर इंटू 25/64। अब हल कर दो, 4 का वर्ग 16 और 5 का वर्ग 25 और ये 25/64 कैंसिल कर दो तो 16 चक्कू 64 और 25 इक्के 25, तो 1/4 आ गया, मतलब 1:4 आया। कितना आया? 1:4। उनके आयतनों का रेशियो आया 1:4। ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। 10 प्रेक्षण ये दिए हुए हैं जो कि आरोही क्रम में है और इन आंकड़ों का माध्यक यानी माध्यिका दी है 24, तो x का मान बताना है। चलिए देखते हैं, पहले गिनते हैं कितने, 1 2 10 प्रेक्षण है, वो तो पहले ही बता चुका है तो गिनने की जरूरत नहीं। तो n बराबर कितना दिया है? 10। अब माध्यिका के लिए ये 10 जो है ये तो सम संख्या है, तो माध्यिका के लिए सम का सूत्र क्या होता है? माध्यिका बराबर सूत्र क्या होता है? n/2वां पद प्लस n/2 प्लस 1वां पद और पूरे का बटा 2। चलिए माध्यिका की जगह पर हम 24 यहाँ से हल कर रहे हैं, माध्यिका की जगह पर 24 रख दिया बराबर। अब देखिएगा n की जगह पर हम जब 10 रखेंगे, 2 से काटेंगे तो 5 आएगा, तो यानी कितना आएगा? 5वां पद आ जाएगा, प्लस फिर n की जगह पर यहाँ 10 रखेंगे तो ये 5 और 1 6वां पद आ जाएगा, 6वां पद आ गया, बटे में भैया कितना है? 2 है। और आगे बढ़ो, 5वां पद सीरीज में गिनो कहाँ पे है? 1 2 3 4 5, 5वां पद है x + 1 प्लस 6वां पद उसी के आगे का होगा 2x - 13, 2x - 13 और पूरे का बटे 2। अब हल कर लो, ये 24 तो अपनी जगह पे लिखा रहने दो। अब देखिए 2x 1x मिलके हो गया 3x, 13 और 1 घट जाएगा, 12 बचेगा प्लस का। और एक काम करिए, चलिए अब एक स्टेप लिख ही देते हैं, ये 2 हो गया, इधर इसका तिर्यक गुणा कर देंगे तो ये आ जाएगा 24 दूना 48 बराबर, अब ये 48 आ जाएगा और इधर आ जाएगा 3x + 12, तो 48 प्लस के 12 इधर आएंगे तो माइनस के 12 और इधर बचा 3x। 48 में 12 घटाएंगे तो कितना बचेगा? ये 6 बचा, 4 1 3, 36 बचा, 36 बच गया। 3x बराबर 3 से डिवाइड कर दो तो 12 3 36, ये कहीं मिस्टेक हो गया, ये कहीं पर मिस्टेक हुआ है, कहाँ पर हुआ देखते हैं। x + 1 हो गया और 2x - 13 हो गया, ठीक है। 24 दूना 48 हो जाएगा, x 2x x मिलके 3x हो गया, ये 12 हो गया
48 में 12 माइनस करेंगे तो 8 में 2 गया 6 बचे, 4 में 1 गया तो 3 बचा, तो 3 के 3, 3 दूनी 6। ये देखिए छोटी सी मिस्टेक हुई, अगर सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी। यहाँ पर भैया माइनस का 13 है, प्लस का 1 है, तो माइनस का 12 बचेगा। क्या बचेगा? माइनस का 12 बचेगा। तो ये 48 और माइनस का 12 इधर आएगा तो प्लस का 12 हो जाएगा, ये बराबर 3x हो जाएगा। 3x 48 12 हो जाएंगे 60 और ये 3x। जब 3 से इसको डिवाइड कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 20 हमारा सही आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। तो जल्दबाजी ना करते हुए, अगर जरा सी भी गलती हुई तो अभी आपने जैसा कि देखा कि आंसर मैच नहीं किया, तो आंसर मैच नहीं कर सकता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, देखिएगा। पहले इसको लिखते हैं। 3 अशून्य वास्तविक संख्याएं ए बी सी के लिए a/2 बराबर b/3 बराबर c/4 और ये भी बराबर है किसके? 2a माइनस 3b प्लस 5c पूरे का बटा k। 2a माइनस 3b प्लस 5c पूरे का बटा k, तो k का मान बताना है। चलिए बताते हैं। अब एक बात समझिए, ये सब कुछ ये एक दूसरे में सब बराबर हैं आपस में, ये सब आपस में ये तीनों बराबर हैं, तो हमें मानना पड़ेगा इन सब के बराबर जो है, अगर हम x मान लेते हैं, इन सब के बराबर अगर हम x मान लेते हैं, देखिए जब हम a/2 बराबर x मानेंगे तब क्या निकलेगा? तब हमारा a बराबर क्या निकलेगा? 2x निकलेगा। फिर b/3 बराबर x मानेंगे, सबके बराबर मानना पड़ेगा, तो b बराबर क्या निकला? 3x निकला। फिर c/4 बराबर x मानेंगे तो c बराबर क्या निकला? 4x निकला। यहाँ तक समझ में आ गया? अब अपने सवाल पे आओ, सवाल नोट करते हैं। सवाल कह रहा है, इसी में मान रखना है, 2a माइनस 3b प्लस 5c अपॉन k, ये भी तो बराबर है, इसके बराबर भी तो x मानना पड़ेगा। जब सबके बराबर x है तो इसके बराबर भी x हो जाएगा। चलिए वैल्यू रखते हैं। ये 2, a का मान कितना है? 2x, तो रख दिया 2x। 3 इंटू b का मान भैया कितना है? 3x, रख दिया। प्लस 5 इंटू c का मान भैया कितना है? 4x, रख दिया। पूरे का बटा k और बराबर में x चल ही रहा। अब जोड़ घटा लो तो ये हो जाएगा 2 दूना 4x, 3 त्रिका 9x, 5 चक्कू 20x और भैया पूरे का बटा k बराबर x। यहाँ तक समझ में आ गया? अब देखिए 9 में 4 जाएगा तो माइनस का 5 बचेगा, माइनस के 5x और प्लस के 20x, तो 15x बचेगा प्लस का। तो इधर देखिए आगे लगाते हैं, ये बचा 15x बटे k इजिकल टू x, ये तो चल ही रहा है, तो हम x को x से कैंसिल कर देंगे तो हमारा k बराबर कितना आ जाएगा? 15 का तिर्यक गुणा हो जाएगा, k बराबर 15 हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। अच्छा क्वेश्चन था, कई बार पूछा गया है। इस क्लास में जितने भी क्वेश्चन हैं वो 2 से 4 बार ज़्यादा से ज़्यादा पूछे गए हैं और पेपरों में आए हैं। देखेंगे लास्ट जो 10 तक सवाल हैं सब कहीं न कहीं पूछे गए हैं। हो सकता है वैल्यू थोड़ी बहुत चेंज कर दें, लेकिन क्वेश्चन आपको इसी बेस पर मिलने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, इसको नोट करते हैं जरा। पहले समीकरण नोट करते हैं। समीकरण क्या है? x²
प्लस पी एक्स माइनस क्यू, और दूसरी समीकरण है 5x² माइनस 3px और माइनस का 15q। ये है। अब क्वेश्चन ने कहा है का महत्तम समावर्तक जो है x-3 हो तो p का मान बताओ। यानी ये अगर मासा में है तो ये सबको सेटिस्फाई करेगा। तो x-3 जो है ये 0 के बराबर जाएगा, तो x बराबर क्या आ जाएगा 3। अब ये x बराबर 3 पहले इस समीकरण में रखते हैं और फिर यही इसमें रखते हैं। दो समीकरणें बनानी पड़ेंगी। तो 3 रखेंगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे लिख रहे हैं 3 तरक का 9 प्लस का 3p और माइनस का q, ये बन गई। तो ये समीकरण बन के क्या आ गई 3p माइनस q इजिकल टू माइनस का 9, ये बन गई समीकरण 1। उसके बाद यहाँ रखो मान, x की जगह पर 3 रखेंगे तो 3 तरक का 9 और 9 पना 45 हो जाएगा। फिर 3 रखेंगे तो 3 तरक का 9p हो जाएगा, और ये माइनस का 15q है ही है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर माइनस का 9p और माइनस का 15q, और उधर ये प्लस का 45 है जाएगा तो माइनस का 45 हो जाएगा। अब एक काम करते हैं, इसमें जो है माइनस का 3 कामन ले लेते हैं। तो जब माइनस का 3 कामन ले लेंगे तो 3 तरक का 9 हो जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस 53 15 हो जाएगा, और ये बराबर में क्या हो जाएगा, ये 15 3 45 हो जाएगा, 15 बच जाएगा। यहाँ पे 3 से काटेंगे कितना आ जाएगा 15 आ जाएगा। यानी आप अभी 45 लिख दो और 3 से काट दो तब 15 लिखो, ये तो माइनस माइनस भी कट जाएगा। तो आपकी समीकरण बनके क्या आ गई 3p प्लस 5q इजिकल टू 15, ये समीकरण 2 बन गई। समीकरण 2 बन गई। समीकरण 1 आ गई 3p माइनस q इजिकल टू माइनस का 9, और दूसरी हो गई, अब 1 2 को हल कर देते हैं। चलिए देखते हैं, 1 व 2 से हल करके जो है हमको पी क्यू के मान निकालने हैं। 3p माइनस q इजिकल टू माइनस का 9, फिर 3p प्लस का 5q इजिकल टू 15। अब देखिए ये माइनस ये माइनस ये माइनस, ये प्लस माइनस कट गया, माइनस का 5q माइनस का 1q, तो माइनस का 6q हो गया, और माइनस 15 और माइनस का 9, 15 5 20 और 4 24, 24 आ गया। अब भैया माइनस माइनस कट गया और 6 चक्कू 24, 6 चक्कू 24, तो q बराबर कितना आ गया 4, q का मान कितना आ गया 4 आ गया। अब हमको निकालना है p का मान, तो p का मान निकालने के लिए किसी एक समीकरण में रख दो, किसी एक समीकरण में रख दो। तो हम लिखेंगे समीकरण 1 से, समीकरण 1 से इसमें जो है हम मान रख रहे हैं किसका q का, q की जगह पर 4, तो ये 3p माइनस का q की जगह पर 4 बराबर माइनस का 9, तो ये 3p बराबर माइनस 9 और ये प्लस का 4 घटाएंगे तो माइनस का 5 आ जाएगा, तो p बराबर आ जाएगा माइनस का 5/3। तो हमारे दो आंसर आ गए, एक p बराबर माइनस 5/3 और दूसरा 4, माइनस 5/3 और 4, ये दोनों ऑप्शन सेम है। इसका जवाब बी और सी दोनों होंगे। तो ये जो है क्वेश्चन कंप्लीट हुआ, ये बी और सी दोनों सेम है, तो ये क्वेश्चन जो है आपका कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 देखिए,
क्वेश्चन नंबर 6 लिखा है x माइनस 2 x माइनस 9 का न्यूनतम मान ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, दोनों का आपस में गुणा करेंगे। तो जब दोनों का गुणा करेंगे तो देखिए x का गुणा x में करोगे तो एक्स स्क्वायर, फिर माइनस का 9x, फिर माइनस का 2x और फिर माइनस माइनस प्लस 9 दूनी 18। तो एक समीकरण बन के आ गई एक्स स्क्वायर माइनस का 9 दो 11x प्लस का 18, ये समीकरण बन के आ गई। इससे अगर हम ए बी सी के मान निकालें, a बराबर 1, b बराबर माइनस 11 और c बराबर 18। जब भी न्यूनतम मान निकालना हो, न्यूनतम मान, तो ये फार्मूला दिमाग में बिल्कुल सेव होना चाहिए। 4ac माइनस बी स्क्वायर अपॉन 4a, 4ac माइनस बी स्क्वायर अपॉन 4a। अब इसी में मान रखने हैं और आंसर आ जाएगा। चलिए देखिए, ये 4a का मान कितना है 1 इंटू सी का मान है 18 माइनस b, तो b का मान है माइनस 11 का होल स्क्वायर बटे 4a का मान है 1। तो इधर हो गया 18 चक्कू 72 और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 11 का वर्ग 121 और बटे में 4। तो 121 में 72 अगर हम घटाएंगे तो माइनस का 49 बटे 4 हमारा सही जवाब हो जाएगा। तो ये दिमाग में बिल्कुल बैठा लीजिए, ये फार्मूले से लगाएंगे बिल्कुल आसानी से आ जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 7 नंबर। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, हमें बिंदु दिए हुए हैं 3,5 और 6,y, 6,y और दिया -3,4, -3,4 ये दिए हैं। का केंद्रक एक्स वाई हो तो एक्स वाई के मान बताओ। केंद्रक के निर्देशांक का सूत्र पता होगा आपको, चलिए बता दे रहे हैं। x बराबर x1 प्लस x2 प्लस x3 अपॉन 3 और y बराबर y1 प्लस y2 प्लस y3 अपॉन 3, ये केंद्रक के निर्देशांक का सूत्र है। अब जो है मान रख दीजिए, ये x1 y1 समझ लीजिए, ये x2 y2 है और ये x3 y3 है। चलिए मान रखते हैं। x बराबर x1 का मान है 3, x2 का मान है प्लस का 6, x3 का मान है प्लस 4 बटे 3। y में आ जाइए, y1 का मान है 5 और y2 का मान है y और y3 का मान है, देखिए x3 का मान जो है -3 है, यहाँ गलती हो गई। x1 का मान है 3, x2 का मान है 6 और x3 का मान है -3। ये देखिए मिस्टेक हो गई यहाँ पे, अभी आंसर नहीं निकलता। ये -3 है x3 का। चलिए y1 हो गया, y2 हो गया, y3 हो गया 4 अपॉन में 3। अब 6 3 9 और 9 3 12, x बराबर 12 बटे 3, यानी x का मान कितना आ गया 4। x का मान कितना निकल आया 4 निकल आया। उसके बाद इसका अगर हम तिर्यक गुणा करेंगे तो हो जाएगा 3y और ये प्लस का y इधर आएगा तो माइनस का y हो जाएगा और ये 5 4 9, 3y में 1y जाएगा तो 2y बराबर 9, तो y बराबर 9 बटे 2, तो x बराबर 4 और y बराबर 9 बटे 2। ये आंसर मैच करना चाहिए, कहीं मान रखने में गड़बड़ी हो गई। 6 3 9, ये देखिए यहाँ गड़बड़ हुआ, सबको जोड़ दिया गया, सबको जोड़ दिया, यही गलती हो गई। ये देखिए
6 3 9, ये माइनस का 3 है जो बाद में लगाया था, यह -3 + 3 कट जाएगा, 6 बचेगा। तो 6/3 कैंसिल कर देंगे तो x बराबर कितना आ जाएगा 2। x बराबर 2 आ गया, इसको हल करिए तो ये तो 3y, इधर आएगा माइनस का y, 5 4 9 हो जाएगा। तो ये 2y बचा और ये भैया 9 आ गया। तो y बराबर कितना आ गया 9/2। तो ऑप्शन नंबर ए वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। जरा सी भी मिस्टेक हो गई तो आंसर मैच करना मुश्किल हो जाता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं, समझ में आ गया होगा, केंद्र के निर्देशांक का ये सूत्र था। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर का 8 को लिखना पड़ेगा, लिखते हैं जरा। लिखा है 5 की पावर n+3 -6 इंटू 5 की पावर n+1 पूरे का बटा 9 इंटू 5 की पावर n -2 इंटू 2 की पावर 2 है और इंटू 5 की पावर n, 2 की पावर 2 इंटू 5 की पावर n। अब देखिए गुणे में घातें जुड़ती हैं, जैसे ये 5 की पावर n+3 लिखा है, इसको हम लिख सकते हैं 5 इंटू 5 की पावर n और 5 की पावर 3, ये लिख सकते हैं इसको, क्योंकि गुणे में घातें क्या होंगी, जुड़ जाएंगी, फिर वही चीज आ जाएगा। यही हम इसमें करने वाले हैं, चलिए देखिएगा। तो इसको लिख रहे हैं 5 की पावर n इंटू 5 की पावर 3 माइनस 6 को ऐसे रहने दो और इसको लिख दो 5 की पावर n इंटू 5 की पावर 1, कोई दिक्कत नहीं, बटे में ये 9 है आपका, ये 5 की पावर n ऐसे ही रहेगा और ये 2 का तो 4 होगा ही होगा और ये 5 की पावर n ऐसे ही रहेगा। अब आगे आ जाओ, कुछ कॉमन मिल रहा है, ऊपर 5 की पावर n को हमने कॉमन ले लिया तो बचा 5 की पावर 3 माइनस और इसमें बचा 6 इंटू 5 की पावर n तो चला ही गया, बटे अब इसमें 5 की पावर n नीचे भी कॉमन ले लिया तो इसमें बचा 9 और ये बचा 4, ये बचा। अब देखिए भैया ये कैंसिल हो गए, दोनों ये कैंसिल हो गए। अब इधर हल करते हैं, 5 की पावर 3 का मतलब 125 और 6 पंचे 30 और 9 में 4 गया तो 5 बचा, तो ये कितना बचेगा, ये घटाने पे कितना बचेगा 95/5, भाग कर देंगे तो 19 हमारा सही जवाब आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। इस टाइप का सवाल बिल्कुल मिलेगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं, ये अच्छा क्वेश्चन है। एक कक्षा में 75% विद्यार्थी अंग्रेजी में तथा 60% विद्यार्थी गणित में उत्तीर्ण होते हैं, 20% विद्यार्थी दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण हो जाते हैं, तो दोनों विषयों में उत्तीर्ण होने वाले विद्यार्थियों का प्रतिशत कितना है, ये हमसे पूछा गया है। चलिए देखिए, अंग्रेजी और गणित, ये जो है इंग्लिश, ये इंग्लिश के बच्चे हैं, थोड़ा बड़ा करते हैं इसको, और ये मैथ के बच्चे हैं। अब आप देखिए, इसको थोड़ा और अच्छे से बनाते हैं तो अच्छे से समझ में आएगा। ये बना के हम आपको समझाते हैं जरा। ये इंग्लिश वाले हैं और ये मैथ वाले हैं। अब सवाल पे आइए, 75% विद्यार्थी अंग्रेजी में और 60% विद्यार्थी गणित में उत्तीर्ण हुए। अब देखिए, अगर 75% गणित नहीं, 75% अंग्रेजी में, 75% अंग्रेजी में और 60% गणित में, 60% गणित में उत्तीर्ण हुए, 75% अंग्रेजी में तथा 60% गणित में उत्तीर्ण हुए और 20% दोनों में, 20% दोनों में क्या हुए, दोनों में अनुत्तीर्ण हुए। तो एक बात बताइए, जब 75% इंग्लिश में पास हुए तो फेल कितने हुए होंगे?
पास अगर 75% हैं तो फेल 25% हुए होंगे, और इसमें अगर 60% पास हैं तो फेल कितने हुए होंगे? 40% हुए होंगे। ये बात समझ में आ गई। अब देखिए, अब 75% पास हैं तो 25% फेल हैं, और दोनों में 20% फेल हैं, तो 20% ये हो गया। अब यहाँ बचा केवल 5%। अब 40% में 20% इधर आ गया, बचा कितना? 20%। अब ये 20% जो हैं ये फेल वाले हैं। 20 20 40 और 5 45%। 5 45% ये जो हैं ये फेल हैं। अगर 45% फेल हैं तो पास कितने परसेंट होंगे? तो भैया पास जो होंगे 55% होंगे। पास कितने परसेंट हो जाएंगे? 55% होंगे। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। ये बात समझ में आ गई होगी। दोबारा समझ लो, इंग्लिश में 75% अगर पास हैं बेटा तो 25% फेल होंगे। ठीक, ये समझ गए। फिर मैथ में अगर 60% पास हैं तो 40% फेल होंगे। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। लेकिन 20% दोनों में फेल हैं। यहाँ 25% फेल हैं तो 20 तो इसके भी है ना, तो इसमें कितने बचे? 5%। अब इसके 40% फेल हैं, 40 में 20% ये हो गए और 20 दोनों में है, तो सब ये टोटल जो है ये किसका है? ये फेल का है। ये फेल का है। तो फेल कितने हैं? 45%। तो जाहिर सी बात है पास होंगे 55%। तो ये सवाल अच्छा क्वेश्चन है, समझ में आ गया होगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 10 है। देखते हैं 2/5, 8/35 और 4/15। इसका हमें क्या निकालना है? महत्तम नहीं, और भी है। ये है 6/25। 6/25 इसका हमें HCF निकालना है। तो देखिए एक सूत्र याद रखिए, जब भी HCF निकालना हो, HCF तो बटे वाली अगर संख्या भिन्न में है तो HCF बराबर होता है HCF बटे LCM। ये समझ गए। तो सबसे पहले ऊपर वाली संख्याओं का हमें क्या निकालना पड़ेगा? HCF निकालना पड़ेगा। तो देखिए 2 8 4 6, इनका HCF कितना आएगा? HCF इनका भैया 2 ही आ जाएगा, क्योंकि आप इसके फैक्टर करोगे। इसके अगर फैक्टर करोगे 2 × 2 × 2 3 बार, फिर 2 × 2 कॉमन। HCF का मतलब होता है ऐसा नंबर जो सब में कॉमन मिले, जिनका जोड़ा मिल जाए। तो 2 का ही जोड़ा एक में मिलेगा, तो HCF तो हो गया 2। अब हमें LCM निकालना है, वो हम अलग निकाले दे रहे हैं। किसका? 5 35 15 25 का LCM निकालते हैं। 5 × 5 5 7 35 5 3 15 5 25। अब एक बार भैया ये 7 से कटेगा, 7 × 7, और एक बार ये 3 से कटेगा और एक बार ये 5 से कटेगा। तो गुणा करो जरा, 5 3 15 और 15 7 105, 105 × 5 55 25 और 5 × 5 525 आ गया। तो 525 जो आया है तो HCF हमारा कितना आया था? 2, और LCM नीचे कितना आया? 525। तो हमारा फाइनल जवाब हो गया 2/525। तो ये क्लास कैसी लगी आप कमेंट में जरूर बताइएगा। बहुत अच्छे लेवल के क्वेश्चन हैं, और आगे भी क्वेश्चन आपको एक से एक अच्छे मिलते रहेंगे। तो केवल क्लास को आप देखें ना, 1-2 बार अच्छे से वॉच करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। अच्छा लगा कि आप लोग जो है सपोर्ट कर रहे हैं और क्लास को देखते हैं। बस एक थोड़ी सी कसक ये है कि आप लोग क्लास तो देख लेते हैं लेकिन एक कमेंट नहीं करते हैं। अगर कमेंट में ये बता दें कि क्लास कैसी थी तो शायद ज़्यादा अच्छा लगेगा। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट क्लास में, तब तक खुश रहिए, मस्त रहिए, तैयारी करते रहिए। जय हिंद, नमस्कार।